पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद अब हुगली में हिंसक वारदात सामने आई। यहाँ रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान हिंसक झड़प हो गई। शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे और अचानक हिंसक वारदात सामने आई है और पश्चिम बंगाल के कुछ और इलाकों में इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की जुलूस के दौरान एक बार फिर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बताया जा रहा है हुगली के रिशिरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा पर अचानक कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सामने आए वीडियो में हमलावरों को फोर्स के जवान समझाते भी नजर आए, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव से बचने के लिए कुछ लोगों को सुरक्षित जगह की तरफ भागते देखा गया। इस दौरान आगजनी भी की गई। हिंसा में बीजेपी विधायक विमन घोष भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शोभा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। पत्थरबाजी हो रही है जानबूझकर, इतने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसी स्टैम्पेड हो जाएगा। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर आ रहा है। शोभा यात्रा के दौरान अचानक पथराव होने से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच सड़क पर शोभा यात्रा रुकी रही और दूसरी तरफ से उपद्रवी पथराव करते रहे। पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब शोभा यात्रा रिश्रा के संध्या बाजार इलाके को पार कर रही थी। जानकारी के मुताबिक ये इलाका अल्पसंख्यक बाहुल्य है। शांतिपूर्ण से शोभा यात्रा जा रहे थे और जब मस्जिद से क्रॉस कर रहे थे, ऊपर से बड़ा बड़ा पत्थर फेंका और पुलिस लोग भी पूरा एकदम ऐसे ही ऑडियंस होके देख रहे थे। हालात को काबू करने के लिए इलाके में भारी फोर्स तैनात किया गया। इससे पहले रामनवमी पर गुरुवार को हावड़ा में जमकर हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव करने के साथ ही गाड़ियों में आग लगा दी थी। हुगली में रिश्रा से निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव के कई वीडियो बीजेपी नेताओं ने वायरल किए हैं, जिसमें एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे शोभा यात्रा में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस हवा में फायर करती दिखी और आंसू गैस की गोली भी दागी, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस फोर्स पर भी पथराव किया। इस बीच प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी और उपद्रवियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स ने कई इलाकों में बैरिकेड भी किया। इसके अलावा हालात को और ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और तत्काल मदद की मांग की। तो वहीं शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद गुस्साए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और पथराव के विरोध में सड़क पर बैठ गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने रिसरा में पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हिंसा वाले इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में इसी तरह से अब हिंसक वारदातें सामने आ रही है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त ताजा अपडेट के साथ हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, अब जो ताजा पत्थरबाजी आगजनी हो रही है, किस तरह से इस पर कार्रवाई हो रही है? क्या अब तक वजह बताई गई है? कितनी धरपकड़ इस पर हुई है? देखिए, फिलहाल पुलिस जो है पूरे इलाके को घेर चुकी है। गलियों गलियों में घुस करके बैरिकेड लगा दिया गया है। जो भी वहां पर चाहे बाइक से आ रहा हो, चाहे ऑटो से आ रहा हो, चाहे ई रिक्शा से आ रहा हो, सभी को जांच किए बिना, जो बाइक के बॉक्सेस हैं, नीचे क्या रखा है, वो सब भी देखने के बिना पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स जो राज्य सरकार की है, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। आंसू गैस के गोलों के साथ, तैयारी के साथ जो है वो फोर्स यहाँ पर तैनात है। फिलहाल परिस्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अब भी इलाके में बना हुआ है। आज बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो संभव है कि उनको यहाँ आने से रोका जाए। जैसा कि कल देखा गया था, हावड़ा जब वो जा रहे थे उनको वहाँ पर पुलिस ने रोक दिया था। हालांकि हावड़ा के कुछ इलाकों में वो गए जरूर थे, लेकिन जहाँ वो जाना चाहते थे, जो हिंसाग्रस्त इलाके थे, वहाँ नहीं जा पाए थे। बिल्कुल, लेकिन कुछ इलाकों में ये तनाव अब भी बना हुआ है और सख्त कार्रवाई की दरकार अब भी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हुगली में हुई हिंसा के बाद पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऐसे में जबकि कई इलाकों में हिंसक वारदातों की खबरें पश्चिम बंगाल से आई, अब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि परिस्थिति कंट्रोल में है, लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। हुगली में हुई हिंसा के बाद न्यूज 18 इंडिया भी उस जगह पर पहुंचा जहां शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था और फिर हिंसा भड़क गई थी। हावड़ा के बाद हुगली में हुई हिंसा के बाद से यहां पर तनाव का माहौल। मैं इस समय हुगली के रिश्रा में हूं और ये ठीक वही जगह है जहां पर कल हिंसा हुई थी। आरोप ये लगे थे कि दिलीप घोष जब शोभा यात्रा को लेकर के निकले थे तो उनके ऊपर यहीं पर पथराव हुआ था। जो शोभा यात्रा थी उसके ऊपर पत्थर चले थे। देखिए सड़क के किनारे की तस्वीर आपको दिखाएं। यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है, बैरिकेड लगाया गया है, धारा 144 है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी गई हैं इस इलाके में और पुलिस के साथ ही जो स्टेट की रैफ है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। दूसरी तरफ सड़क के अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए यहाँ पर ये पूरे पत्थर ही पत्थर, ये ईंट के टुकड़े आपको नज़र आएंगे पूरे रास्ते में। तो यही वो जगह है जहाँ एक बार पहले आपको ये याद दिला दे कि रामनवमी के दिन हावड़ा का शिवपुर इलाका जहां पर ऐसी घटना सामने आई थी, आरोप लगे थे कि रामनवमी के शोभा यात्रा पर वहां पर पत्थरबाजी हुई थी और वही तस्वीर कल हुगली के रिश्रा में देखने को मिली है जहां पर पत्थरबाजी के आरोप लगे हैं। और हुगली में हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। पूरे इलाके में पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हर गाड़ी को रोककर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से शांति की अपील भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह से अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कवायद में जुटी हुई है पश्चिम बंगाल की पुलिस। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि कहीं फिर इस तरह की किसी और साजिश को अंजाम तक न पहुंचाया जा सके। संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध शख्स से जरूर पूछताछ की जा रही है। हर गली नाके चौराहे पर पैरामिलिट्री के साथ साथ पुलिस की तैनाती की गई है जिससे किसी भी अशांति फैलाने वाली चीज पर शिकंजा कसा जा सके। बैरिकेड्स लगाकर हर गाड़ी को रोका जा रहा है, जांच की जा रही है और बाकायदा लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। रिश्रा में हुई हिंसा के बाद अब रिश्रा की में जो पुलिस की व्यवस्था है उसकी तस्वीर देखिए। बैरिकेड लगाया गया है। जो भी यहाँ पर वाहन आ रहे हैं, दो पहिया वाहन, सबको यहाँ पर चेक करके, चाहे फिर ऑटो टोटो जो भी आ रहे हैं, पुलिस उनको चेक करके कागज देख करके तभी लोगों को आगे जाने दे रही है। थोड़ी ही दूर यहाँ से वो इलाका है जहाँ पर कल पत्थरबाजी हुई थी। रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उस पर आरोप ये लगे थे और अब यहाँ की तस्वीर देखिए। पुलिस ने पूरे इलाके को वो घेर लिया है। एक और तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे कि दो पहिया वाहन से एक व्यक्ति आते हुए उनको रोक करके पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे जाने देगी। और न सिर्फ कागज देख रही है बल्कि स्कूटी के भीतर या फिर बाइक के जो बॉक्स है उनके भीतर क्या रखा है ये भी जांच करके फिर पुलिस आगे जाने दे रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं रिश्रा के जहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ धारा 144 लगाई गई है और उसी के तहत ये जो तस्वीर आप सुरक्षा की देख रहे हैं, पूरा ये जो इलाका है, स्ट्रेच है, उसको पुलिस ने घेर लिया है। तो हुगली में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। हिंसा के बाद से लगातार पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। हर गली नाके चौराहे पर आप पुलिस की मौजूदगी देख रहे होंगे और साथ साथ आपको बताते चले कि कोई भी संदिग्ध शख्स, व्यक्ति किसी से भी पूछताछ किए बिना उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हुगली के में हिंसा के बाद से तनाव का माहौल है। लाउडस्पीकर के जरिए बाकायदा पुलिस अपील कर रही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। शोभा यात्रा के दौरान बंगाल में ये बवाल हुआ था, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था और उसके बाद से ही लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था। बिहार और बंगाल में एक के बाद एक इस तरह की बवाल और अशांति की खबरें आ रही है। एक के बाद एक उपद्रवी कई जगह आगजनी कर रहे हैं, कई जगह पथराव हो रहा है और हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पुलिस भी अब सख्ती बरतती दिखाई दे रही है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है ताकि कहीं किसी और साजिश को इस तरह से अंजाम न दिया जा सके। आशिका हमारी सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार न्यूज 18 के दर्शकों तक पहुंचा रही है। आशिका, अब जबकि सख्ती बढ़ी है, क्या ताजा हालात?
देखिए फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है ये कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर गली के भीतर बैरिकेड लगाया गया है, कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं आ पा रहा है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगी। साथ ही साथ धारा 144 लगाई गई है और पुलिस जो है वो इलाके में कोने कोने में है। यही कारण है कि फिलहाल परिस्थिति जो है वो शांत हो चुकी है रिश्रा में।